अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के स्टार्ट में कर रही हूँ लॉन्ड्री से। और ये जो क्लिप है ये है ट्यूसडे का। और अब तो लॉन्ड्री मैं डेली बेस के ऊपर ही करती हूँ जब से मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है। अदरवाइज़ ये होता था कि मेरे पास मैनुअल भी हुआ करती थी, तब भी मैं हर 2 या 3 दिन के बाद लाजमी लगा लिया करती थी। और यहाँ पर मैं सर्फ एक्सेल मैटिक का अगर रिव्यू देना चाहूँ तो वो मैं ये यूँ दूँगी कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप सिंपल सर्फ एक्सेल भी लेते हैं तो वो भी ठीक है। और एक तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, दूसरी है कि मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। और यहाँ पर मैं मशीन लगा कर आ गई थी और साथ में मैं बच्चे को पढ़ा भी रही थी। तो ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए भी है जो ये कंप्लेंट करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम बच्चों को टाइम दें या बच्चों को स्टडीज़ करवाएं। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि प्लीज़ जब बच्चों के फाइनल्स या एनुअल्स या जब भी एग्ज़ाम्स हों आप बच्चों को ख़ुद टाइम दिया करें। अब देखा जाए तो मैं भी अकेली रहती हूँ, घर के सारे काम मैं ख़ुद ही करती हूँ सिवाय क्लीनिंग के। बाकी सारे काम जो है मैं ख़ुद करती हूँ। दूसरी बात है कि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं और वो सुबह से लेकर उनकी भी ड्यूटी शाम 6 बजे तक होती है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को ज़रूर टाइम देते हैं। आपको पता है आप जितनी मेहनत और जितनी मतलब आप अपने बच्चे पर जिस तरह तवज्जो दे सकते हैं ना उस तरह कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस कदर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र होगी ना किसी को भी नहीं होगी। एकेडमीज़ में या आप ट्यूशन्स में भेजते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं और उनके लिए उस वक्त जो प्रायोरिटी पर होता है वो ये होता है कि उनको हर मंथ के मतलब स्टार्ट में या एंड पर उनको उनकी सैलरी मिल जाए। वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि बच्चे के फ्यूचर का कितना ताल्लुक़ है उनके पढ़ाने पर। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि चलें अगर आपके पास बिल फ़र्स्ट टाइम नहीं भी है तो फिर भी अगर आपका बच्चा एकेडमी या ट्यूशन जाता है तो काइंडली आप उसका एक दफ़ा ख़ुद मतलब रीचेक कर लिया करें कि उसको आया कितना वो कर आया था। अब यहाँ पर देखिए मैं लॉन्ड्री में कपड़े डाल कर आई थी और यहाँ पर आकर मैं अपने बेटे के लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रही थी। और इसके साथ जब तक वो टेस्ट करेगा मैं चली जाऊँगी और काम करने के लिए। तो ये होता है बच्चे के फ्यूचर के ऊपर ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस बात से एग्री करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और मैं जा चुकी थी काम करके, बट बच्चों ने फिर फैलावा किया हुआ था, कहीं पे बैग कहीं पे कोई चीज़। तो फिर अब मैं इसको उठा के रख रही थी। और दूसरे ये कि ये तो चलता ही रहता है काम साथ साथ। और ऑटोमेटिक मशीन से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी वो मशीन लगी रह गई और आपने अपने दूसरे काम कर लेने होते हैं। और ये एक पार्सल अभी मुझे रिसीव हुआ था, बट मुझे हस्बैंड ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि इस पार्सल को ओपन नहीं करना। अब मसला ये हो गया था कि ये पार्सल आया था सफ़ायर से और आपको पता है वो जी लेडीज़ का क्लोथिंग ब्रांड है। और तो मुझे नहीं पता उसमें जेंट्स का है कि नहीं, हालांकि जेडोट और खाड़ी पर है। तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं किस तरह इसको ओपन कर लूँ। तो बहरहाल अभी मैंने फ़िलहाल खोला तो नहीं था, मैंने कहा पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लूँगी उसके बाद ही खोलूँगी। और यहाँ पर अब मैं ये DIY बना के रखा हुआ था मेरे छोटे बेटे ने डेटॉल का। तो वो हल्का सा मैं स्प्रे कर रही थी कि चलो मतलब काम शाम कर लिए बच्चों ने, तो अब इसके ऊपर हल्का सा इसको मैं डेटॉल स्प्रे करके क्लीन कर लूँ। और ज़ाहिर है बच्चों ने लंच भी किया था यहाँ पर, तो मैं हल्की फुल्की सी झाड़ू भी दे दूँगी। और आप लोगों में से आई नो बहुत सारे लोग करते होंगे कि दोबारा मतलब कि एक दफ़ा क्लीनिंग होने के बाद दोबारा भी क्लीनिंग करते होंगे। मुझे तो बड़ी बीमारी है ये कि मैं लाजमी क्लीनिंग करती हूँ। और आज के दिन वैसे मेरे अंदर कोई सुपर पावर आई हुई थी। मैंने आज अपनी किचन की भी डीप क्लीनिंग की और मैं लॉन्ड्री में भी बिज़ी थी और मैंने स्टोर की भी क्लीनिंग की। पता नहीं मैं क्या क्या आज करती रह गई थी। और अब यहाँ पर मैं देखी थी कि मेरा छोटा बेटा सो गया था, क्योंकि एक दिन एक बेटे का पेपर होता है और एक दिन दूसरे बेटे का पेपर होता है। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट डे हो गया और फिर अगेन नेक्स्ट डे नाश्ते के बाद लॉन्ड्री से स्टार्ट हो रहा है। और आज के दिन मैं कर्टन्स वगैरह जो मैंने उतारे हुए थे वो धो रही थी। अगर आपने इस मशीन के बारे में कुछ पूछना है या कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँगी।
और यहाँ पर अब मैं डेट शीट चेक कर रही थी कि नेक्स्ट कौन से डे का मतलब नेक्स्ट इनका कौन सा पेपर है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जो नेक्स्ट पेपर होता है उसकी नोटबुक्स बुक्स और जितने भी चीज़ें वगैरह होती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, वो मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ ताकि जब वो पढ़ने बैठें तो उनको कहने की बजाय मतलब मैं ख़ुद मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। वरना आपको पता है बच्चों को अगर सर पे अगर डाल दो ना तो बच्चों ने घंटे ही लगा देने होते हैं। और यहाँ पर किचन में भी मैं काम करने चली गई थी और किचन से काम करके आ गई थी तो हस्बैंड की कॉल आई थी। तो मैंने उनसे परमिशन ली तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके आप लाइव वीडियो पे मतलब इसको खोलें, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज़ करना चाहते थे। और जब मैंने उनको ये बोला कि सफ़ायर से कोई चीज़ आई है और मुझे डाउट है कि ये परफ्यूम ही होगा, तो उन्होंने कहा कि ओके आप खोल लो। तो मैंने खोल लिया था उनके सामने। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है सफ़ायर का सेरेनिटी। मतलब मुझे इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी लगती है। अभी तक का जो मेरा मोस्ट फेवरेट था वो था वर्साचे, आई थिंक कि मैंने प्रोनाउंस ठीक किया होगा। और ये पहले इसकी मेरे पास छोटी सी बोतल थी, ये मुझे एज अ गिफ्ट आई थी। तो फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अब लिया करूँगी। तो पाकिस्तानी ब्रांड में मुझे बहुत अच्छा लगा परफ्यूम। अब मैं स्टोर में आ गई थी। अब ये देखिए साथ साथ घर के काम भी मैनेज हो रहे हैं और साथ साथ बच्चों की स्टडीज़ भी चल रही हैं। जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ पहले बेटे को जाके कोई ना कोई टेस्ट दे दिया, उसके बाद आकर फिर मैंने काम कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोर की हालत नाजुक हुई हुई है। तो अभी मैंने डिटेल में तो नहीं की क्लीनिंग, बट ये था कि जो चीज़ें एकदम इतनी ज़्यादा फैली हुई थी उनको मैंने सेट करके फिर रख दिया था। अब यहाँ पर स्टोर की कुछ हालत बेहतर हो गई थी, स्पेशियस भी लग रहा था। और ये जी मेरा कुकिंग रेंज, ये देखिए आप देख रहे होंगे इस पे निशान पड़े हुए हैं। ये बेचारा बहुत बुरी तरह जला था मुझसे। अगर आपने मेरी अभी तक वो पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें इसका काला मुकाला हो चुका था तो आप लोग जाएँ उसको देखिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह मैंने इसको क्लीनिंग की थी। और इसको क्लीन करने के लिए जिन जिन मैंने प्रोडक्ट्स का यूज़ किया था वो कोई ख़ास प्रोडक्ट्स नहीं थे, नॉर्मल प्रोडक्ट्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको मतलब कि 2 से 3 बार साफ़ करने के बाद कामयाब हो गई थी। मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन मैं इसको इसकी प्लेस से हटाकर इसलिए यहाँ पे रखा हुआ था कि मैंने पीछे से साफ़ करना था। और यहाँ पर सारे काम मेरे किचन के डन हो चुके थे। और ये मैं स्टील शाइनर ग्लिंट का लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं कि वाकई इससे शाइन आती कि नहीं। ये वैसे तो ऑलरेडी मेरा जो बेसन है वो चमक ही रहा है, तो लेकिन ये कि मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो नो डाउट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ये मेरा स्टोव टॉप देखिए अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चमक रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कितना हशर हो चुका था मेरे स्टोव टॉप का। और बस ये कि अब मैं ये बेडशीट वगैरह सेट कर लूँगी और अपनी ये ड्रेसिंग भी सेट कर लूँगी। चले मैं आज आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि मेरी ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं करती, ना बहुत ज़्यादा रखती हूँ। मैं ज़रूरत के तहत ही चीज़ें लेती हूँ। हाँ, कभी कभी ये होता है कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा मेरे पास भी पड़ी होती है। और काम करते करते जी मुझे भूख लग गई थी, तो फिर मैंने वीटेबल जो बिस्किट्स होते हैं वो खा रही थी मैं। जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज के दिन मेरे अंदर ना कोई सुपर पावर्स आई हुई थी और मैं हर चीज़ की डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने ये ड्रेसिंग को भी सारा मैंने कहा इसकी भी डीप क्लीनिंग कर लूँ सारी। और इस एरिया की डस्टिंग भी मैं ख़ुद करती हूँ, मैं हेल्पर को नहीं कहती क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये ना कि वो कोई चीज़ गिरा दे और टूट जाए। तो इससे बेहतर है कि मैं बग़ैर किसी टेंशन के ख़ुद ही क्लीन कर लूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं भरती ड्रेसिंग टेबल को। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं सिर्फ वही ऊपर रखती हूँ। ये बॉडी मिस्ट था जो स्टार्ट में दिखाया था, ये परफ्यूम है खादी का। ये एक परफ्यूम है जो कि अल्कोहल फ्री परफ्यूम है, इतर की शॉप से लिया था हस्बैंड ने। और ये कुछ सिरम्स हैं, रिवाज से मंगवाए थे बट मुझे कुछ ख़ास इनका रिज़ल्ट नहीं लगा। ये ऑर्डिनरी का सिरम है,
इसका मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में अनबॉक्सिंग दिखा चुकी हूँ, और रिव्यू अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये परफ्यूम है कोच ब्रांड का, और ये मैंने मैंडेलिक एसिड लिया था जो कि क्लेम करता है एक्ने वगैरह को रिमूव करने का, जो कि बिल्कुल बकवास है। और ये एक हीटिंग स्प्रे रखा हुआ है मैंने। और जो मोस्ट फेवरेट एंड द मोस्ट मतलब मज़ेदार चीज़ जो है ना वो ये है आर्गन ऑयल, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल में दे चुकी हूँ। ये रोल ऑन है ओल्ड स्पाइस का। ये सन ब्लॉक है जो कि मैं डेली बेस के ऊपर लगाती हूँ। और ये फिज़ फ्री सीरम है। ये टोनर है वाटरमेलन बाउंसी नाम करके मिनीसो से मैंने लिया था। ये भी डेली बेस के ऊपर यूज़ होता है। और ये मॉइस्चराइज़र है। पार्सल ओपन कर लिया था तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं मतलब कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दूं, तो अब मैं इसको ओपन करके रख रही थी। और बस ये है कि थोड़ा सा बोतल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। परफ्यूम बहुत अच्छा है, प्राइस भी इसकी अच्छी खासी है। 3000 का था, 2990 रुपीज़ का था। तो और ये था 100 ml। तो बस मैं चाह रही थी कि इसकी बोतल को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो क्या ही बात है। अब शावर लेकर फ़्रेश होकर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को साथ साथ स्नैक्स और खाना पीना देना तो बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं रंग बिरंगी पापड़ लेकर आई थी, हार्ट शेप में थे और ट्रायंगल शेप में थे। और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैंने तो नहीं खाए, मैंने जिस 2-3 ही चखे थे। और बस यहाँ पर मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।